शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप पेन और कॉपी पेपर जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हैं प्लीज़ आप ले कर के बैठा करो, ताकि आपको जब लास्ट के कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते बचेंगे तो उसमें रिवाइज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। लास्ट में हमने पीएफ एक्ट देखा था, अभी हम देखेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे मैं ये प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हम कवर करेंगे ESIC एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है ये एक यूनियन सब्जेक्ट है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेवन्थ शेड्यूल में इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया है, राइट। तो इसमें जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी एनेक्टेशंस वगैरह करना होगा वो यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी। इस आगे बढ़ते हैं। ये एक्ट हर कहीं वहाँ लगता है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी हो सकता है एंड इट कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड एज वेल। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4% का रहेगा। 4% का बाइफरकेशन आगे लिखा है मैंने। तो 4% में जो 0.7% है, जो छोटा वाला हिस्सा है, वो तो हमें बेयर करना पड़ेगा। हमें मतलब एम्प्लॉई को, जो काम कर रहा है एम्प्लॉई, राइट। और जो बड़ा वाला हिस्सा है 3.25% वो एम्प्लॉयर बियर करेगा, ओके। और ये ग्रॉस सैलरी से जाएगा, यहाँ लिखा है मैंने। दूसरे पॉइंट पे अगर आप आना चाहें तो दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स होते हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो डिपेंडेंट्स की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। इसको बढ़ा दिया गया था, 21 से 25 कर दिया गया था। हाँ, मैंने जैसे ऊपर में बताया कि 10 या उससे अधिक एम्प्लॉई हो तो वहाँ लग जाता है ये एक्ट। एक एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन ये है कि महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 20 से अधिक एम्प्लॉई ही चाहिए इस एक्ट को लगाने के लिए, राइट। तो ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, राइट। सैलरी की जो लिमिट रखी गई है इस एक्ट के अंदर कवर होने के लिए, खुद को करने के लिए कवर, वो है 21,000 रुपीज़ फॉर अ नॉर्मल पर्सन एंड 25,000 रुपीज़ फॉर अ डिजेबल्ड पर्सन, ठीक है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जैसे आज लास्ट डे है, मान लो सपोज़ करो आज लेट्स से आज 30 मई है, एक हम ऐसे ही ले लेते हैं, तो 15 जून तक आपको डिपॉजिट कराना होगा। आने वाले 15 दिन तक आपको डिपॉजिट कराना होगा अथॉरिटीज़ के पास, ESIC को, ठीक है। ESIC को डिपॉजिट कराना होगा। अच्छा, इस एक्ट को तो आपने ले लिया, और इसमें क्या होता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहले दिन से ही आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे, पहले दिन से ही, फर्स्ट डे, राइट। मेडिकल बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। हाँ, और स्पाउस है अगर कोई, तो उसको भी एक नॉमिनल सी फीस जमा करके 120 रुपये पर ईयर जमा करके उसको भी मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अभी के लिए ये जो ESIC एक्ट है हर जगह लग चुका है, बस एक लक्षद्वीप अभी रह रहा है, लक्षद्वीप में अभी लगना है, बाकी हर जगह लग चुका है। तो मोटा मोटी 744 से 745, मतलब 744, बिटवीन 744 एंड 745 डिस्ट्रिक्ट्स हैव ऑलरेडी बिन कवर्ड। अच्छा, इसके सिकनेस बेनिफिट में क्या आता है। सिकनेस बेनिफिट में आपको मिलेगा आपके वेजेस का 70%, मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपने कम से कम 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन करा हो लास्ट 6 महीने वाले कंट्रीब्यूशन पीरियड में, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट इसमें क्या है, 26 वीक्स की इसमें छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं आप, और प्लस एडिशनल 1 महीने की भी छुट्टी मिलती है। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसमें आपने 70 दिन का कम से कम कंट्रीब्यूशन करा होना चाहिए अपने लास्ट 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं मैं कि अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक है, अगर वहाँ से मैटरनिटी वाले लाभ लेते हो तो ये ESIC एक्ट उस वहाँ पे नहीं लगेगा आपके लिए। आप दोनों में से एक ही चीज़ का लाभ ले सकते हो, है ना, दोनों नहीं ले सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी के केस में क्या, देखो हमने क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया मेडिकल बेनिफिट पहले दिन से मिलेंगे स्पाउस को 120 रुपीज़ का,
मिनिमल डिपॉजिट करके पर ईयर वो भी मेडिकल बेनिफिट ले सकती है। लक्षद्वीप में अभी तक नहीं लगा है, बाकी हर जगह लग गया। 745 डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड ये लग चुका है, इस एक्ट को लगा दिया गया है। सिकनेस बेनिफिट में आपको मिलता है 70% ऑफ द वेजेस, मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए। कंट्रीब्यूशन आपकी होनी चाहिए 78 डेज़ की लास्ट 6 मंथ्स में, यानी कि लास्ट 6 कंट्रीब्यूशन पीरियड में, लास्ट 6 मंथ्स की कंट्रीब्यूशन पीरियड में। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए मैं बताऊं, अगर आपको मैटरनिटी बेनिफिट आपको इसमें मिलता है 26 वीक का, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा और मिल सकता है, लेकिन आपने 70 डेज़ का कंट्रीब्यूशन किया हुआ होना चाहिए अपने लास्ट 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में। आखिरी वाला है डिसेबिलिटी वाला। डिसेबिलिटी में आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट कह लो आप। डिसेबिलिटी में आपको 90% वेज का मिलेगा जब तक आप रिकवर नहीं कर जाते अपनी डिसेबिलिटी से, ठीक है। पर अगर डेथ हो जाती है तो डिपेंडेंट्स को मिलेगा 90%, आपका 90% ऑफ वेज आपका डिपेंडेंट्स को मिलता रहेगा। मैक्सिमम अर्निंग ऑफ डिपेंडेंट्स कितना होना चाहिए? 9000। अब ये नहीं कि आपके डिपेंडेंट्स कमा रहे हैं 1 आध लाख 2 लाख, है ना, तो डिपेंडेंट्स की जो अर्निंग कैप की गई है वो 9000 पर मंथ पे कैप की गई है। ये शायद मेरे हिसाब से और भी कम थी, इसको अमेंड किया गया है। इट वाज 6000 आई गेस, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी ये 9000 पर मंथ है। जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया था, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में ये लग जाता है जहाँ पे 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, ठीक है। ये सीजनल फैक्ट्री पे भी लगता है। एंड व्हाट इज़ अ सीजनल फैक्ट्री? सीजनल फैक्ट्री हम उसको कंसिडर करते हैं जो कि साल में 7 महीने से ज़्यादा काम नहीं करता। और सीजनल फैक्ट्री में कुछ गिवन फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि, एक सेकंड रुकना, जैसे कि ये देखो कॉटन, ठीक है, ग्राउंडनट, जूट, ये शुगर केन, ये शुगर है ना, ये कॉफ़ी, इंडिगो, रबर, ये जो मैंने ब्लू मार्क किया ना यहाँ पे, ये सारे के सारे वो फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे वो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ जो सीजनल फैक्ट्री के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और उसके अलावा 7 मंथ्स से जो कम चले वो सीजनल फैक्ट्री होता है, और वहाँ पे भी 10 लोग या उससे ज़्यादा काम करने चाहिए सीजनल फैक्ट्री में भी, ठीक है। क्या क्या कवर करता है हमने देख ही लिया ऊपर में। तो इन शॉर्ट हम बोले तो सिकनेस कवर करता है पहले दिन से ही। मैटरनिटी आप या तो यहाँ से लो या तो 1961 वाले से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से लो। 26 वीक की छुट्टी और 1 महीना एक्स्ट्रा एडिशनल मिलता है। 70 डेज़ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। डेथ पे आपको पता ही है 90% ऑफ वेज डिपेंडेंट्स को मिलता है। डिसेबल होने पे भी क्या मिलता है आपको? 90% मिलता है, लेकिन रिकवरी तक मिलता है। तो वीडियोस काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी शॉर्ट है और मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो आप नोट्स बना लीजिएगा एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज़ करना।